नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। अक्सर देखा गया है कि दो विरोधी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता जमीन पर एक दूसरे के जानी दुश्मन के जैसे व्यवहार करते हैं। एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे पर हमला करते हैं और कई मामलों में इनके बीच हिंसा भी हो जाती है। लेकिन अक्सर इनकी पार्टी के जो आला नेता हैं, जो टॉप लीडरशिप है, उनके बीच आपस में बड़े ही मधुर संबंध नजर आते हैं। ऐसी मिसालें भारत की राजनीति में कई बार देखने मिली हैं और हाल ही में महाराष्ट्र के शहर पुणे में भी देखने मिली। मौका था मंगलवार के दिन लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय स्मारक की ओर से पुरस्कार दिए जाने का। हर साल ये पुरस्कार देश की किसी ना किसी जानी मानी हस्ती को दिया जाता है। ये पुरस्कार एक बार इंदिरा गांधी को भी मिल चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिल चुका है, मनमोहन सिंह को भी मिल चुका है और इस बार नाम तय हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और यह पुरस्कार दिया जाना तय हुआ शरद पवार के हाथ से, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के हाथ से। ये दोनों ही बड़े नेता जो एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं, एक साथ एक ही मंच पर नजर आए। जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई और इस बात की घोषणा हुई कि मोदी को पुरस्कार शरद पवार की मौजूदगी में दिया जाएगा, तो उस वक्त काफी विवाद हुआ। ये हम सभी जानते हैं कि शरद पवार जो मोदी विरोधी या कहें कि एनडीए विरोधी जो गठबंधन बना है इंडिया, उसके एक बड़े चेहरों में से एक हैं। और ऐसे में शरद पवार का नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना कई लोगों को अखर रहा था। खास करके महाराष्ट्र में जो तीन पार्टियों की महाविकास आघाड़ी है, इस गठबंधन के तमाम नेताओं ने शरद पवार से अनुरोध किया कि वे इस कार्यक्रम में शिरकत ना करें। खुद उनकी अपनी पार्टी के कई विधायक, जो कि बगावत के बाद, अजीत पवार ने जो बगावत की थी उसके बाद जो लोग अभी भी शरद पवार के वफादार थे, उन लोगों ने शरद पवार से मिलकर निवेदन किया कि आप इस मंच पर ना जाएं, इससे गलत संदेश जाएगा। एक तरफ आप इंडिया के सदस्य हैं, इंडिया के चेहरे हैं, और दूसरी तरफ जो है आप एनडीए के चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे, यह बात सही नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से भी विरोध प्रकट किया गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी काफी तेज विरोध दर्ज कराया और जो पार्टी का मुखपत्र है सामना, उसमें एक कड़वी बात लिखी। सामना में लिखा गया कि शरद पवार को लेकर अक्सर जिस तरह की आशंकाएं रहती हैं और इस मामले में भी कि वो इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे या नहीं, उसको लेकर जो तमाम आशंकाएं चल रही हैं, उसे देखते हुए शरद पवार को इस फंक्शन में जाने से इनकार कर देना चाहिए। लेकिन इस तमाम विरोध के बावजूद भी शरद पवार ने किसी की एक ना सुनी और पुणे के उस कार्यक्रम में गए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उन्हीं के साथ मंच साझा किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे और हाल ही में उनसे बगावत करने वाले उनके भतीजे अजीत पवार भी मौजूद थे। हालांकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ तो पवार ने बात की, लेकिन अजीत पवार के साथ कोई बात उनकी नहीं हुई। अजीत पवार और उनके बीच नजरें भी नहीं मिली और जब कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ तो वैसे ही अजीत पवार चुपचाप पीछे से निकल गए। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं दो राजनीतिक विरोधियों के बीच के रिश्तों की। तो अगर हम मोदी और शरद पवार के बीच के रिश्ते की बात करें तो इनके बीच का रिश्ता बड़ा ही अजब गजब रहा है। अंग्रेजी में एक शब्द है फ्रेनेमी नाम का। यह शब्द दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, फ्रेंड और एनिमी। तो अगर हमें परिभाषित करना है कि शरद पवार और नरेंद्र मोदी के बीच का रिश्ता किस तरह का था, उस रिश्ते को अगर कोई नाम दे तो हम ये कह सकते हैं कि यह रिश्ता एक फ्रेनेमी का रहा है। हाल के चंद सालों की अगर हम बात करें, पीछे मुड़कर देखें, तो हम पाते हैं कि कई बार इन दोनों के बीच के रिश्तों में विरोधाभास देखने मिला है। एक तरफ
चुनावी कैंपेन के दौरान नरेंद्र मोदी शरद पवार और उनकी पार्टी के खिलाफ जमकर प्रचार करते हैं। लेकिन एक ऐसा भी मौका आया जब उन्होंने शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु करार दिया। मेरे पास एक उनका वक्तव्य है जो उन्होंने अक्टूबर 2014 में दिया था, माफ कीजिए 14 फरवरी 2015 को दिया था, और मौका था बारामती में एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी सेंटर के उद्घाटन का। उस वक्त मोदी ने यह कहा कि मैं पवार से महीने में 2 या 3 बार बात करता हूं और उनके साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करता हूं। शरद पवार के पास राजनीति का 5 दशकों का अनुभव है, पब्लिक लाइफ का 5 दशकों का अनुभव है, और हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा अगले साल भी यानी कि 2016 में भी मोदी ने यह कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो उस दौरान पवार मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाया करते थे, मैं उनसे संपर्क करता था। तो ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो कि शरद पवार को एक तरह से अपना राजनीतिक गुरु बता रहे थे। लेकिन यही नरेंद्र मोदी, इनका एक बयान है जब उन्होंने शरद पवार की पार्टी एनसीपी को यह कहा था नेचुरली करप्ट पार्टी, एक भ्रष्ट पार्टी के तौर पर प्रचारित किया था। इसके बावजूद मोदी के ही पहले कार्यकाल में शरद पवार को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। अब इसी हाल ही में साल 2019 की बात कर लेते हैं, जब महाराष्ट्र में सियासी क्राइसिस चल रहा था। उस वक्त जब सरकार बनाने के लिए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच बातचीत हो रही थी और शिवसेना यह फैसला कर चुकी थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ देना है और बाकी इन दोनों पार्टियों के साथ यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनानी है, तो वो जो 35 दिनों का दौर चल रहा था, उस दौरान एक बार शरद पवार दिल्ली गए। तब संसद का सत्र चल रहा था और संसद परिसर में ही उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उस मुलाकात में मोदी ने एक बार इच्छा जताई शरद पवार से। कुछ शरद पवार का यह कहना था कि क्या हम लोग फिर से साथ में काम कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से पेशकश की गई थी कि महाराष्ट्र में एनसीपी और बीजेपी की सरकार बन जाए। तो कुछ ऐसे रिश्ते रहे हैं शरद पवार और नरेंद्र मोदी के बीच। वैसे महाराष्ट्र में एक और ऐसा उदाहरण है जहां हमने देखा कि दो धुर विरोधी, एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन निजी जीवन में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और शरद पवार राजनीति में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। करीब 2 दशकों से ज्यादा वक्त तक इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ राजनीति की, एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश की। लेकिन निजी जीवन में ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अक्सर एक दूसरे के घर इनका आना जाना होता था। और पुराने लोग तो ये बताते हैं कि दिन के वक्त शरद पवार और बाला साहब ठाकरे राजनीतिक मंचों से एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, एक दूसरे की निंदा करते थे और रात का खाना साथ ही बैठकर खाते थे। तो कुछ ऐसा रिश्ता रहा है। अब यहां पर जो शरद पवार ने मंच साझा किया है नरेंद्र मोदी के साथ पुणे में, उसके बाद एक सवाल यह उठने लग गया है कि क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि शरद पवार वो शख्स हैं जिनके बारे में यह मशहूर है कि वो जो सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं उसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पाती है, कोई उसका अंदाजा नहीं लगा सकता है। जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। तो फिलहाल तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल है, उसके सदस्य हैं, लेकिन हाल ही में जिस तरह से उनकी पार्टी में बगावत हुई, पार्टी उनकी 2 फाड़ हुई, उसके बाद जो दूसरा धड़ा है अजीत पवार का, वो लगातार उनको मनाने की कोशिश कर रहा है कि आप भी इंडिया छोड़कर उनके साथ में आ जाइए, इंडिया गठबंधन छोड़कर उनके साथ में आ जाइए। शरद पवार ने भी, अगर हम बीते
एक डेढ़ हफ्ते की बात करें तो उनके खिलाफ बोलना बंद कर दिया है, यानी कि अपने भतीजे के धड़े के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है। और जो अभी हाल ही में बेंगलोर में मीटिंग हुई थी इंडिया की, जो बैठक हुई थी, उस बैठक में शरद पवार गए तो थे, लेकिन वहां पर उन्होंने भाषण नहीं दिया। तो इसका महाराष्ट्र की सियासत में तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं और एक आशंका इससे यह भी पैदा हो गई है कि कहीं शरद पवार इंडिया गठबंधन से अलग न हो जाएं। तो आज के न्यूज नशा में इतना ही। धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।